ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्केयर में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट लिटरेरी डिवाइस जिसका नाम है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म को देखो फ्रेंड, हिंदी में बोलते हैं प्रतीकवाद या प्रतीकात्मकता बोलते हैं इसे हिंदी में। अब मैं आपको पहले सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूं कि सिंबोलिज्म है क्या। सिंबोलिज्म बोले तो आप सिंबल का यूज करते हो, कई बार आप लिखते टाइम में कुछ सिंबल्स का यूज करते हो। वो सिंबल्स हम यूज करते हैं ना, वो थोड़े अलग होते हैं, लिटरेरी डिवाइस में थोड़े अलग होते हैं, लेकिन आप उससे समझ सकते हो कि भाई सिंबोलिज्म होता क्या है। जैसे आपने मान लो लिखते टाइम ये स्माइली फेस बना दिया कहीं से, तो स्माइली फेस है वो भी क्या है, एक सिंबोलिज्म है। वो क्या दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि आप जिससे बात कर रहे हो, जो लिख रहे हो, जैसे मान लो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो टीचर्स होते हैं वो ये स्माइली फेस देते हैं। क्यों देते हैं ये स्माइली फेस? ये स्माइली फेस देने का मतलब होता है उनका कि भाई हम आपने जो लिख के लिखे उससे बहुत खुश है, आपने बहुत अच्छे ट्राई किया, बहुत अच्छा प्रयास किया। तो इससे बच्चे का क्या होता है, बच्चा खुश होता है कि भाई मेरे को मतलब सर ने क्या दिया, स्माइली फेस दिया, स्माइली दिए, स्माइली इमोजी दिए, इससे वो और ज्यादा मोटिवेट होता है। तो ये भी क्या है, एक सिंबोलिज्म है। वैसे ही आपने हॉस्पिटल का सिंबोलिज्म या जो मेडिकल फील्ड है उसका सिंबोलिज्म प्लस देखा होगा, और कुछ खतरे वतरों में आपने देखा होगा कि जहां पे डेंजर हो वहां पे नीचे डेंजर लिखा होता है और वो हड्डी वाला ढांचा सा बनाया होता है ना। तो ये सारे भी क्या है, सिंबल ही तो है। तो ऐसे ही सिंबोलिज्म यूज होते हैं जो हमारी इंग्लिश लिटरेचर है उसमें भी, लेकिन उसमें जो यूज होते हैं वो जरूरी नहीं है कि हम सिंबल बनाएं। सिंबल बनाना जरूरी नहीं है, हम लिखते टाइम भी किसी वर्ड का यूज भी एज अ सिंबल की तरह कर सकते हैं। यानी कि उस वर्ड का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें, लिटरल मीनिंग का मतलब है उसका शाब्दिक अर्थ देखें, उसका अर्थ निकालें भी उस शब्द का अर्थ क्या है, तो अर्थ तो हमें निकलेगा कुछ और, लेकिन उसका वहां पे राइटर ने यूज किया एज अ सिंबल, तो उसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो वो हम जानते हैं इस वीडियो में अच्छे से। देखो भी कैसे। Symbolism is a figure of speech that is used when an author, जब एक ऑथर क्या करता है, wants to create a certain mood or emotion in work of literature। कि सिंबोलिज्म क्या होता है, एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। इसका ऑथर तब यूज करता है जब वो चाहता है अपने जो राइटिंग सेक्शन है, जो राइट कर रहा है, जो भी चीज लिख रहा है, उसमें क्या करता है, एक सर्टेन यानी कि निश्चित टाइप का मूड, अपना मूड दिखाना चाहता है, अपना इमोशन शो करना चाहता है अपने लिटरेचर के पार्ट में, तो वो सिंबोलिज्म का यूज करता है। ठीक है भाई, राइटिंग में। इट इज द यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये एक यूज है ऑब्जेक्ट का, पर्सन का, सिचुएशन का और वर्ड का, टू रिप्रेजेंट समथिंग एल्स, जो रिप्रेजेंट कुछ और करता हो। क्या और करता हो, देखो भी, लाइक एन आइडिया, जैसे एक आइडिया इंग्लिश लिटरेचर में एक आइडिया रखा है जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हो। कैसे, अभी समझ में आएगा, अच्छे से देखना। सिंबोलिज्म इज द यूज ऑफ सिंबोलिज्म ऑफ सिग्निफाई आइडियाज एंड क्वालिफाइज बाय गिविंग देम सिंबॉलिक मीनिंग that are different from literal sense। हाँ जी भाई, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट, अब आपको समझ में आ जाएगा कि सिंबोलिज्म का यूज किया जाता है किसी हम चीज को क्वालिटी देने के लिए, उसका सिंबॉलिक मीनिंग निकालने के लिए, और वो उसका जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो उसकी लिटरल मीनिंग से अलग होता है। लिटरल माने जो वर्ड लिखा है उस वर्ड का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो कुछ और होएगा, उस वर्ड का शाब्दिक अर्थ, लेकिन उसका सिंबॉलिक मीनिंग कुछ और होएगा। कैसे कुछ और होएगा, अभी मैं पहले आपको एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। एक लाइन रहेगी वो बता देता हूं। सम टाइम हाउएवर एन एक्शन एंड इवेंट और अ वर्ड स्पोकन बाय समवन मे हैव अ सिंबॉलिक वैल्यू। कई बार कहते हैं जो बंदा आपको कोई बात बोल रहा है ना, उसके बात के पीछे भी सिंबॉलिक वैल्यू हो सकती है। जैसे कि अगर कोई आपसे बात कर रहा है और वो स्माइल दे के बात कर रहा है, फॉर इंस्टांस स्माइल इज अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप, यानी कि बात करते टाइम अगर वो आपसे स्माइल दे दे के बात कर रहा है तो इसका मतलब सिंबल है, वो उसकी बातों में भी एक सिंबॉलिक है। क्या कि वो फेस का जो एक्सप्रेशन दे रहा है, स्माइल दे रहा है, उससे मतलब चल रहा है कि वो आपसे फ्रेंडशिप चाह रहा है। वैसे भी इंग्लिश लिटरेचर में कैसे यूज होता है, देखो भाई, जैसे द डव इज अ सिंबल ऑफ पीस, जैसे डव है वो भी क्या है, एक सिंबल है पीस का। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में कैसे, जैसे आपने एक पोइम पढ़ी होगी फायर एंड आइस। फायर एंड आइस पोइम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। इस पोइम में जो राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इन्होंने आइस और फायर जो वर्ड लिखे हैं ना, उस वर्ड का अगर हम लिटरल मीनिंग निकाले तो लिटरल मीनिंग भाई क्या होता है, लिटरल मीनिंग होता है आग और बर्फ, आइस का ना। लेकिन यहाँ पे सिंबॉलिक वैल्यू रखी गई, इन वर्ड की सिंबॉलिक मीनिंग के तौर पे यूज किया गया है। यानी कि फायर यहाँ पे डिजायर को शो किया गया है, वैसे ही आइस यहाँ पे हेट, नफरत को शो करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे इनका अगर हम लिटरल मीनिंग निकालें, फायर हो रहा है इसका, तो लिटरल मीनिंग कुछ और निकलेगा, लेकिन राइटर ने यहाँ पे इनको एज अ सिंबल यूज किया है, इनका लिटरल मीनिंग नहीं है।
हैं, इनका मतलब कुछ और निकालने की कोशिश की गई है, यानी कि इनका शाब्दिक अर्थ और सिंबॉलिक जो प्रतीकवाद अर्थ है वो अलग अलग होते हैं। इनका यूज क्या करते हैं राइटर, कब यूज करते हैं, जब वो अपने स्पेशल कोई मूड या इमोशन को शो करना चाहते हैं तो यूज करते हैं। या मैं मान लो एक लाइन लिख दूं, द डव इज अ सिंबल ऑफ पीस, जैसे ये तो एक लाइन है, एक लाइन, अ ब्रोकन मिरर, मैं ऐसे बोल दूं कि मिरर हैज ब्रोकन, मान लो एक पोइट लिखी है, एक पोइम लिखी जा रही है और उसमें पोइट कहीं यूज कर दे क्या कि द मिरर हैज ब्रोकन, कि मिरर टूट चुका है, शीशा टूट चुका है, तो इसका जो लिटरल मीनिंग है वो तो ये निकलेगा भी शीशा टूट चुका है, लेकिन यहां पे सिंबॉलिक मीनिंग किस बेस पे वो बता रहा है वो देखना है। हो सकता है कि यहां पे जो मिरर हैज ब्रोकन है वो सेपरेशन को शो कर रहा हो सकता है कि उसकी फीलिंग हर्ट हो गई हो, उसका प्यार टूट चुका हो, तो उसको वो शो करने के लिए यहां पे इस द मिरर हैज ब्रोकन लाइन का यूज कर सकता है। जैसे कि यहां पे अगर ब्रोकन मिरर है ना, वो सिंबॉलिक होता है सेपरेशन का, यानी कि अगर कोई ब्रोकन मिरर यूज करा तो इसका मीनिंग क्या है, सिंबोलाइज मीनिंग क्या है, सेपरेशन का, अलग होने का। वैसे ही एक रेड रोज और द कलर रेड स्टैंड फॉर लव और रोमांस, अगर रेड रोज तो आप जानते हो गुलाब का फूल देना लाल, उसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या होता है, लव या रोमांस करना। तो ऐसे ही इंग्लिश लिटरेचर में भी कुछ वर्ड्स का यूज किया जाता है, कुछ लाइन इस तरह से यूज की जाती है जिनका लिटरल मीनिंग अलग हो और सिंबोलाइज मीनिंग, सिंबॉलिक मीनिंग अलग होता है। सिंबॉलिक मीनिंग में क्या होता है, वो अपने सर्टेन मूड और इमोशन को शो करने की कोशिश कर रहा है राइटर, तो उसके लिटरल मीनिंग से अर्थ क्या होगा, सिंबॉलिक मीनिंग अलग होगा। आई होप आपको सिंबोलिज्म क्या है समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।